कितने लोगों ने लिखी है? बाहर बैठे पास ही होना नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए कि एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और परमेश्वर के वचन को जो बोला गया है उसको लिखें, ताकि उसको बाद में जब परमेश्वर का दास चले जाता है, बाद में वो बातें आप बाइबल में पढ़ के अच्छा तरीके से उसको सीखें। जहां पर कोई पास्टर आएगा तो हो सकता है वो आपको झूठ ही बोल के सुना के चला गया हो, आपने चेक भी करना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपने चेक भी करना है, उसको लिखना भी है। नंबर 1 परमेश्वर का वचन सुनना है और नंबर 2 उसको लिखना है और नंबर 3 है कि परमेश्वर का वचन लिखना है, पढ़ना है और मानना, सुनना है। नंबर 1 लिखना, पढ़ना और सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना और सुनना। 3 बातें विश्वासी की जिंदगी में होनी चाहिए। कितनी बातें? 3। आज 3 बातें हमने 2 बार सीख ली। कौन कौन सी? पढ़ना, लिखना, सुनना। 3 बातें हमने दो बार सीखी है। नंबर 1 जब दुआ करे तो कैसे करनी, जब दान करे तो कैसे करना, गुप्त में, जब उपवास करे तो कैसे करना, गुप्त में। और 3 बातें हैं कि विश्वासी की जिंदगी में लिखना, पढ़ना और सुनना। ये भी 3 बातें होनी चाहिए। ये तो 3 बातें हमने सीखी है, गुप्त में होनी चाहिए। लेकिन एक बात प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि वो बात हमें गुप्त में नहीं रखनी, वो बात हमें पब्लिकली लोगों को सुनानी है, वो बात हमने लोगों के घर घर में पहुंचानी है, वो बात हमने डेरे डेरे में पहुंचानी है, वो बात हमने परमेश्वर के बात को हर एक गांव में घर घर में पहुंचानी है। पढ़ेंगे हम एक और हिस्सा, उसके बाद बात करेंगे। मत्ती की अंजील 10 बाब उसके 27। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हाँ, जो मैं तुमको अंधेरे में बताता हूँ उसको कहाँ पर सुनाना जाके? उजाले में। जो बातें मैंने आपसे की हैं, कब परमेश्वर बातें करता है? जब हम एकांत में बैठते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहाड़ पर चले गए, शागिर्द उनके साथ थे, 3 शागिर्द थे और प्रभु यीशु मसीह साथ में थे, और वहां पर परमेश्वर ने उन लोगों से बातचीत की। बोलो हालेलुया हालेलुया। एकांत में थे, पहाड़ पर थे, शागिर्दों के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा वहां पर कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ बात की। परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? बात की। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बातें मैंने आपको अंधेरे में बताई है, वो बातें आप जाकर उजाले में बताओ। और उन बातों का प्रचार कहां पर करना है? छत के ऊपर प्रचार। वेरी गुड। जो परमेश्वर हमें बातें सिखाते हैं उनका प्रचार कहां पर करना है? छत के ऊपर। छत के ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करना है। घर घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करना है। डेरे डेरे में जाकर प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करना है। शहर शहर में जाकर, गांव गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, मुझे भी लेने के लिए आ रहे हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है कि 2 लोग खेत में काम करते होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। मियाँ बीबी दोनों खेत में काम करते हैं, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। कौन उठाया जाएगा? पवित्र कौन है? पति है या पत्नी है? बोलिए। हाँ जी, बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? 2 जने खेत में काम करते होंगे, उनमें से एक उठाया जाएगा और एक छुड़ाया जाएगा। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ, अक्सर मैं प्रचार करता हूँ कि ऐसी दुआ किया करो कि अगर 2 खेत में काम कर रहे, दोनों ईमानदार हैं, तो दोनों के दोनों ही, मियाँ बीवी दोनों हैं तो एक रह जाएगा। अगर हस्बैंड उठाया गया तो बीवी क्या सोचेगी? लोग क्या सोचेंगे? बीवी क्यों रह गई? अगर बीवी उठाई गई तो लोग क्या सोचेंगे? हस्बैंड क्यों रह गया? जरूर इसने पाप किया होगा। इसलिए हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? ऐ खुदाबंद, हम जब आप उठाने के लिए हमको आए तो हम पूरी की पूरी कलीसिया उठाए जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया। हमारा पूरा परिवार उठाया जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया। हमारा पूरा घराना उठाया जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया।
ऐसे ही हमारी तैयारी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। और जो जींदे जी गुप्त रूप से चले जाएंगे, जो गुप्त रूप से गायब हो जाएंगे, वो सीधे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएंगे। आमीन। और जो दुल्हन में शामिल नहीं होंगे, उनको फिर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के घर में जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता, बहुत सारी बातें पूरी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी साहब बहुत बार ऐसे स्पीच दे चुके हैं कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार काम करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार हम अपना काम करेंगे। और एक वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी आ रहा है, जिसमें जैसे ये कोरोना का टीका सब लोगों ने लगवाया था ना, कितनों ने लगवाया कोरोना का टीका? ऐसे ही एक मोर भी आ रही है, एक सिम भी आ रही है, एक माइक्रोचिप भी आ रही है, जो सब लोगों को लगवानी ही पड़ेगी। लेकिन उससे पहले दुआ किया करें, उससे पहले हम गुप्त रूप में उठाए जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को मनुष्य की पवित्र हजूरी में झुकाएं। धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद। सारी सृष्टि के करता धन्यवाद। सब शरीरां दे मालिक बड़ा धन्यवाद हो। आए खुदावन तुहाडीਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ खुदावन ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ खुदावन, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਏ खुदावन ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ प्रार्थना करने वाले हो जाइए, गुप्त रूप में दान करने वाले हो जाइए, और गुप्त रूप में हम उपवास करने वाले हो जाए। और प्यारे खुदावन, जब आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह गुप्त में हम लोगों को उठाने के लिए आए, तो प्यारे खुदावन हम पूरी कलीसिया के साथ उठाए जाएं। खुदावन हम अपने सेवक के साथ उठाए जाएं, खुदावन हम अपने घराने के साथ उठाए जाएं, आमीन। ताकि खुदावन हम तेरे स्वर्गराज में वास कर सकें। खुदावन तेरे लोगों के लिए जिन्होंने खुदावन तेरे जिंदा वचन को, तेरे पवित्र कलाम को दिल लगा के सुना है, कान लगा के सुना है। खुदावन तेरा वचन तेरे लोगों की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने खुदावंद शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग का अरेंज किया। अपने दास को बड़ी तौफीक देना, अपने दास को कलाम का प्रकाशन देना, और खुदावंद रूहों को जीतने का मन देना। और खुदावंद मेरे साथ भी जो तेरे दास पास्टर शशि जी और खुदावंद उनके बेटे मेरे साथ आए, खुदावंद उनको बड़ी तौफीक देना, हमारा जहाँ पर आना आशीष का कारण हो जाए। और खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद हम तेरा घर मांगते हैं, खुदावंद इबादत का घर मांगते हैं। खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद इबादत के घर का इंतजाम करना खुदावंद, और इनकी सोचों से कहीं बढ़कर इंतजाम करना खुदावंद। तेरे लोगों का अपने पके घरों का इंतजाम करना, इनके लिए खुदावंद गाड़ियों का इंतजाम करना, इनके लिए खुदावंद सारी आशीषें अपने आसमान से खुदावंद को मुहैया करना। जैसे खुदावंद तेरे लोगों ने अपने घर को खोला है, अपने दिल के दरवाजे को खोला है, ऐ खुदावंद तू अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गराज के दरवाजे को भी खोल दे खुदावंद। हमारा विश्वास जो आपसे मांगा आपने दे दिया, हमारी इस दुआ को सुने और कबूल करें। यह प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।